हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। तो आज के ये वीडियो में बेटा हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और एक्सीलरेशन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्कस कर लिया था। और क्यों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्यों डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो ही होगा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब दिया भी था। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग और इन वीडियोस को देखो ताकि आप इनका जवाब दे सको और फिर मैं आपको ये बताऊं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनका मैं इसमें जवाब दे सकूं। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बेटा सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आज का है वो है वेलोसिटी क्या होता है। चलिए बेटा देखिए, ये बेटा मैंने मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ये हो गया बेटा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पी पॉइंट पे है। कहां पे है? पी पॉइंट। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? टी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहां से, वो एक्स यूनिट है। बेटा पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए कि एग्जैक्ट अभी ऑब्जेक्ट कहां है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ओरिजिन से किस जगह पे है, एक्स यूनिट दूर है, पॉइंट पे है। अब मान लो जैसे ही टाइम बेटा टी से टी डैश हुआ, टाइम क्या हो गया बेटा? चेंज हुआ, और टाइम टी से क्या हो गया? टी डैश हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करे, मान लो इस डायरेक्शन में इसने पोजीशन चेंज की, पहले यहां था अब ये यहां आ गया है, पी डैश पे आ गया, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम चेंज होने के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। स्पीड क्या होती थी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसको हम स्पीड कहते थे। और वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ही अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, वेलोसिटी बेटा जो होती है वो इसके वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो v, और v के ऊपर ऐसे हम वेक्टर बना देते हैं, इससे रिप्रेजेंटेशन होता है। इतनी बात समझ में? इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट वो होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गई? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपॉन टी। अरे हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन? तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज होने के साथ पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करे
तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है v वेक्टर से, और एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका फॉर्मूला ये लिख दिया। इसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। उसमें पहली वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होती है? क्या पढ़ते हैं बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है ए पॉइंट से, वो ए पॉइंट से गया कहां बेटा? बी पॉइंट गया, फिर बी से कहां गया? सी पॉइंट गया, फिर सी से कहां गया बेटा? डी पॉइंट गया। जब वो ए से बी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट था, मान लो 10 मीटर था। कितना था? 10 मीटर। ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने किया 2 मिनट में। टाइम कितना लिया? 2 मिनट। फिर वो बी से सी गया, तो बी से सी तक जाने में उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ? वो भी 10 मीटर हुआ। टाइम कितना लिया बेटा? 2 मिनट लिया। फिर सी से डी गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी 10 मीटर था, और सी से डी जो गया 10 मिनट, वो 10 मीटर, वो कितना टाइम लिया? 2 मिनट लिया। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कैसे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी वेलोसिटी कैसी होगी बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कैसी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब देखो, ए से बी गया, डिस्प्लेसमेंट 10 है, बी से सी गया, डिस्प्लेसमेंट 10 है, सी से डी गया, डिस्प्लेसमेंट 10 है। टाइम सेम ले रहा है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये कैसी स्पीड होगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब हमारा जो आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। और ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वेरिएबल। क्या कहेंगे? नॉन वेरिएबल। अब देखो नॉन वेरिएबल क्या होती है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये ए से बी पॉइंट गया, बी से सी पॉइंट गया, सी से डी पॉइंट गया। जब ये ए से बी गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर, टाइम लिया 2 मिनट। बी से सी गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर, टाइम लिया 2 मिनट। फिर ये सी से डी गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 मीटर और टाइम लिया 2 मिनट। अब आप यहां पे देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो कर रहा है, जो चल रहा है, वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या, कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? यहां पे वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। यहां पे वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो ये दो टाइप आप पढ़ चुके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है एवरेज वेलोसिटी का। किसका बेटा? एवरेज वेलोसिटी का। किसका है? एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी तब निकालते हैं
जब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, कैसा मोशन कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, या फिर भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या फिर वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो, किससे चल रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो है ना। अब मान लो जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक, अब जैसे मान लो ये है पॉइंट ए है, ये है ऑब्जेक्ट, यहां पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे पहुंचा। अब यहां जब था तो मान लो वो 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, और 220 मीटर उसको चलने में 20 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे। फिर यहां से यहां तक गया तो वो गया है 230 मीटर गया है, उसको टाइम कितना लगा है, 20 सेकंड लगा है। कितना लगा है, 20 सेकंड। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप ध्यान से देखो कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना। कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना। जो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, तो ये कैसी वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह चल रहा है ना, वेरिएबल वेलोसिटी की तरह चल रहा है ना। तो यहां से ए से लेके सी तक इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, ए से लेके सी तक इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वी ए वी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स वेक्टर फाइनल माइनस एक्स वेक्टर इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। टोटल टोटल हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, डेल्टा टी ले लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है बेटा, क्या है इसका फॉर्मूला है। इसको और कैसे देखो, अब चेंज दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन। तो ये था बेटा आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी थी, क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद एक जो वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी का टाइप है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ये है ऑब्जेक्ट, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर, मान लो जैसे मैं हूं, मैं ऐसे चला और बोला गया, जैसे आप हो, आप स्कूल से अपने चले और आपके 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 स्कूल से 10 मीटर दूर एक हॉस्पिटल पड़ता है, तो आपसे किसी ने बोल दिया कि हॉस्पिटल के पहुंचने पर, जैसे आप हॉस्पिटल पे पहुंचे, उस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो इंस्टेंट पोजीशन बोल दिया ना। या आप स्कूल से निकले 2 बजे निकले, तो बोल दिया गया कि 3 बजे आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो इंस्टेंट पोजीशन, इंस्टेंट टाइम पर जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, जहां डेल्टा टी का मतलब है जो चेंज इन टाइम है बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट जीरो जितना, जीरो नहीं ऑलमोस्ट जीरो। जैसे अगर वैल्यू दी गई 0.0000008, जीरो थोड़ी है पर जीरो के पास है। तो जो ये टाइम का चेंज बोल रहे हैं कि जैसे पहले यहां था और इस जगह आया, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का चेंज होगा वो ऑलमोस्ट जीरो जितना होगा। बात समझ में आ रही। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकालें, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं।
तो ये बेटा आपने वेलोसिटी पढ़ ली। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सीलरेशन बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सीलरेशन। देखो बेटा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन को अगर मैं बड़ी कॉमन भाषा में बात करूं तो एक्सीलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक्सीलरेट करना। आप लोगों ने बाइक स्कूटी देखी होगी ना, उसमें एक्सीलरेटर लगा होता है। तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? एक्सीलरेटर का काम होता है कि टाइम चेंज होने के साथ गाड़ी की स्पीड या गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाना। हाँ या ना? यही तो काम होता है। आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो एक्सीलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज जो है टाइम के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सीलरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो, अब एक चीज ये समझते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो वो बढ़ ही रही हो, भाई घट भी तो सकती है। तो अगर हम सबसे पहले तो ये जान ले कि एक्सीलरेशन क्या है, जैसे अभी अभी मैंने बताया, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इसको फिगर से समझाते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां था इस ए पॉइंट पर, फिर वो गया इस बी पॉइंट पर बेटा। जब वो ए पॉइंट पे था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। जब वो ए से बी गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। फिर वो जब बी से कहां गया बेटा? सी गया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 11 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। देखो, सबसे पहले दो चीजें बहुत ध्यान से समझना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो दो चीजें हो रही है इस फिगर में। एक तो वेलोसिटी का चेंज है। क्या है? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है बेटा। दूसरा क्या हो रहा है? ये जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ये पॉजिटिव में हो रहा है। किस में हो रहा है? पॉजिटिव में। देखो, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज। यहीं से समझना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन तब होगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो। क्या हो? चेंज हो। अब मान लो जैसे यहां 3 मीटर पर सेकेंड है, फिर आगे देखो ए में 3 मीटर पर सेकेंड था, बी में फिर 3 मीटर हो जाए, सी में फिर 3 मीटर हो जाए, तो क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ गई? तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का मतलब ही है कि जैसे जैसे आदमी अपनी पोजीशन चेंज करता जाए, हर पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जाए? चेंज होती जाए। क्या होती जाए? चेंज होती जाए। 3 है, 8 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, तो वो चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और चेंज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है बेटा। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। देखो, 3 के बाद 8, 8 के बाद 11, बढ़ता हुआ चेंज आ रहा है, घटता हुआ चेंज नहीं। तो इसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इसी जगह एक टर्म आता है बेटा, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एक टर्म आता है रिटार्डेशन। ये क्या होता है इसको समझो। रिटार्डेशन का मतलब भी होता है वेलोसिटी का चेंज। क्या मतलब होता है? वेलोसिटी का चेंज। लेकिन यहां पे वेलोसिटी का चेंज समझना। मान लो ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ए पे है, फिर गया वो बी पे गया, फिर कहां गया? सी पे गया। जब वो ए पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। जब वो बी पे आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर जब वो बी से सी पे आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको दिख तो रहा है ना कि वेलोसिटी का चेंज है। बोलो हाँ है ना? वेलोसिटी का चेंज तो दिख रहा है ना। लेकिन ये जो आपको वेलोसिटी का चेंज दिख रहा है, ये कैसा चेंज दिख रहा है? नेगेटिव में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? नेगेटिव में दिख रहा है। देखो, घटता हुआ जा रहा है। 50 के बाद 30, 30 के बाद 20, घट रहा है ना। यहां देखो,
3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 11, दोनों में वेलोसिटी बदल रही है, एक में पॉजिटिव तरीके से बदल रही है, एक में निगेटिव तरीके से बदल रही है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि आप अपने अपनी गाड़ी में बैठे और फिर चलना शुरू किए, तो एक्सीलरेट कर दिए ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन बढ़ती हुई। ये क्या है, कहीं से आ रहे थे, घर का गेट देखा, ब्रेक मारी, वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है लेकिन घटते हुए हो रहा है। तो इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? अब बोलो हाँ ना, इसको ढंग से देख लो, क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बेटा टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स। तो देखो फिर वही चीज, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा? कौन सा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन वेरिएबल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो इक्वल अमाउंट में। कितने अमाउंट में हो रहा हो? इक्वल अमाउंट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज कैसा हो? इक्वल अमाउंट में हो। देखो कैसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ए पॉइंट पे है, ये ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट पहुंचा सी पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट पहुंचा डी पॉइंट पे, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। जब ए पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, जब बी पे पहुंचा वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, सी पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, और जब डी पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है बेटा। क्या है? वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, क्या हम इस फिगर को देख के ये कह सकते हैं कि ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया तो वेलोसिटी में तो चेंज आया? देखो हर नंबर चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे यस सर, वेलोसिटी में तो चेंज दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा वेलोसिटी का जो चेंज दिख रहा है, देखो 10 में से 8 गया, अगर चेंज निकालूं तो यहां 2 का चेंज दिख रहा है, 12 में से 10 गया, यहां पे भी 2 का है, 14 में से 12 गया, यहां पे भी 2 का है। हर जगह जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम है कि नहीं है? तो जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सेम चेंज हो रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, क्या हो? वेलोसिटी में चेंज हो, और जो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। कैसे हो रहा है? इक्वल अमाउंट में हो रहा है, मतलब आई मीन सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है ना, सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो इसको हम बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाय ना। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, ए पे, ये पहुंचा बी पे, ये पहुंचा सी पे, फिर ये पहुंचा डी पे। अब ध्यान से देखना, जब वो ए पे था, और मैं यहां पे इसकी वेलोसिटी लिख रहा हूं, जब वो ए पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? फिर जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी हुई वो हुई 12 मीटर पर सेकेंड। फिर जब वो सी पे पहुंचा तो हो गई 18 मीटर पर सेकेंड, और फिर जब वो डी पे पहुंचा तो उसकी हो गई जो है 28 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं, एक एक चीज समझ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी जब वो गया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज है? देखो यहां 10 है, यहां 12 आ गया, चेंज आया कि नहीं? सेम तो है नहीं। यहां 12 है, बी पे सी पे गया तो 18 हो गया, फिर वेलोसिटी का चेंज आया। सी से डी गया, फिर वेलोसिटी का चेंज आ गया। लेकिन जब वेलोसिटी का चेंज देखा हमने दोनों पॉइंट पर, ए से बी में हम वेलोसिटी का चेंज देख रहे हैं तो 2 का चेंज आ रहा है, बी से सी पे देख रहे हैं तो 6 का चेंज आ रहा है, और सी से डी पे देख रहे हैं तो 10 का चेंज आ रहा है। क्या यूनिफॉर्म चेंज दिख रहा है?
यूनिफॉर्म चेंज क्या यूनिफॉर्म दिख रहा है? यूनिफॉर्म तो चेंज नहीं दिख रहा है। क्या नॉन वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, ये तो वेरी कर रहे हैं भाई, वेरी कर रहा है ना स्पीड का, वेलोसिटी का चेंज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, क्या हो? वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन इक्वल अमाउंट में ना हो। ऊपर देखो वेलोसिटी का चेंज दिख रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में दिख रहा है, नीचे देखो वेलोसिटी का चेंज दिख रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं दिख रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो अनइक्वल अमाउंट में, तो उसको हम कौन सा एक्सीलरेशन कहते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम जब पढ़ेंगे तो हम बेटा वेरी जो है, देखो सबसे पहले आपने यूनिफॉर्म पढ़ लिया और कौन सा पढ़ लिया? नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया। अब जैसे यहां पे आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी ना, सेम चीज यहां पे अब एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो एवरेज एक्सीलरेशन, सबसे पहले तो आप ये केवल फिगर देख लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके का फिगर देख लो, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा हो? वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम क्या निकालते हैं? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट की जो यहां वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है ना, बोलो है ना, वेरी कर रही है वेलोसिटी। तो जो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन आता है ए बी, एवरेज एक्सीलरेशन वो क्या आता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का मतलब हो गया एवरेज, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा का मतलब होता है चेंज बेटा। क्या होता है? चेंज। अब चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? ये क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब जो लास्ट हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सेम चीज जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जैसे था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। बहुत ध्यान से समझना। देखो अब ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पे, बहुत ध्यान से समझना, पर्टिकुलर किसी टाइम पे या पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि पर्टिकुलर किसी टाइम पे, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या रही होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती। उसी तरीके से पर्टिकुलर किसी टाइम पे या पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या हुआ होगा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ है ना? किसी कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अच्छा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम डिस्प्लेसमेंट के भी टर्म में लिख सकते हैं। किसके टर्म में लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई नहीं आपको, जो एक्सीलरेशन होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल ए वेक्टर से होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। बात समझ में आ रही? बोलो है ना? कोई कंफ्यूजन? इसका जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन टी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।
क्या सॉल्व करने के लिए? न्यूमेरिकल, या डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक्सीलरेशन को मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपको लिख के दिखाता हूं कैसे होता है। देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी बताया, ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन टी, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इधर लिख देता हूं। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? ये यहां लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां रख दें तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल अपॉन टाइम, ये टाइम नीचे आ जाएगा तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। इसीलिए इसकी एसआई यूनिट जो बनी, देखो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए ये सेकंड स्क्वायर हो गया, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये है एक्सीलरेशन किसके टर्म में? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? निगेटिव एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेट कर रहा है बॉडी, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बेटा। अब यहां देखो, ये वाले फिगर में यहां पे वेलोसिटी का तो चेंज दिख रहा है, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही, नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे? निगेटिव में। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया बेटा? निगेटिव। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ये था बेटा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे कैलकुलस मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। थैंक यू बेटा।